दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और किसी का ब्लड शुगर हाई हो, स्पेशली डायबिटीज मरीजों को या ब्लड प्रेशर मरीजों को, तो उनको घी, मक्खन, पनीर, अंडे का येलो या रेड मीट, ये सारे चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता है। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो इससे पहले मैं हमारे सामने एक डायबिटीज पेशेंट बैठी हैं, उनका एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो इसको देखते हैं फिर बताते हैं आपको। इस पेशेंट कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल 408 है, बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल होता है 200 से कम। इसका बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल देखिए, ये 322 है, ये बहुत ज़्यादा है। होना चाहिए डायबिटीज वालों को 100 से कम और बेटा 70 से कम। बट इनका एक ट्राइग्लिसराइड है, ये देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, 294 होना चाहिए 150 से कम। बट इससे ऊपर इसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, केवल 27। तो जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो, इसका दो पॉसिबिलिटी है। उसको या तो फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, जिसकी वजह से ऐसे लोग के परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल उसकी हार्ट की नसों में जमने की टेंडेंसी बढ़ा देता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम की दवा देनी चाहिए। बट कितने बार देखा गया है कि अगर किसी का मोटापा ज़्यादा है, वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, लीवर फैटी है, ऐसे से भी क्या होता है कि, और इस फैटी लीवर की वजह से यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम की वजह से उसका ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाता है और एलडीएल डाउन हो जाता है, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ऐसे में हम क्या करेंगे कि इनका मैं वेट कम करूँगा, और ऐसे लोग अगर 4 चम्मच घी, मक्खन या पनीर या रेड मीट या अंडे येलो भी खाएं, साथ में कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कार्बोहाइड्रेट लेस देन 100 ग्राम या और कम खाएं। तो स्टडी में देखा गया है कि जब कार्बोहाइड्रेट कम के साथ साथ अगर आप ये सैचुरेटेड फैट यानी कि घी, मक्खन, फुल क्रीम दूध, पनीर ये खाते हो, तो रियल सेंस में आपका एलडीएल बढ़ता है, आपका ट्राइग्लिसराइड घटता है, और इवन आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो पहली बात तो 4 चम्मच घी, मक्खन सब खाते हैं, तो घी मक्खन से गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और बढ़ेगा, जो हार्ट के लिए फ़ायदे करेगा। घी मक्खन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है 10% एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ता है 20-30%। तो 4 चम्मच तो पक्का खाते हैं। और अगर आप अनाज कम खा रहे, मान लो दिन भर केवल 1 रोटी खा रहे हो, तो ज़्यादा भी खाते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ब्लड में इंसुलिन घटता है, आपका एलडीएल कई गुना बढ़ जाएगा। ये एलडीएल आपको 50-60 हो जाएगा। जब एलडीएल बढ़ जाएगा तो हार्ट को कोई खतरा नहीं होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जमेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल उसको खरोच के बाहर निकाल देगा, कोई खतरा नहीं होगा। तो सीख का मेरे कितना भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहे, 4 चम्मच घी मक्खन तो अलाउड है ही है। और अनाज कार्बोहाइड्रेट कम कर लो, यानी कि रोटी, चावल, आलू, चीनी, फल, दूध कम कर लो, लेस देन 100 ग्राम टोटल खाओ आप, तो और ज़्यादा खाते हो। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज वालों के लिए, हार्ट सब के लिए। और वेरी लो कार्ब डाइट यानी कीटो डाइट तो और बढ़िया होता है। शॉर्ट टर्म कीटो डाइट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आए कि घी मक्खन से कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ता है 10%, बट गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा बढ़ता है। घी मक्खन से ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है। तो एलडीएल बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिसका भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो, साथ में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो, उसको हार्ट को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, हाई एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल को खरोच के निकाल बाहर कर देता है, तो नसें नहीं जमती हैं। ठीक है, समझ आ गए।